प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने ईश्वर के गुण के संबंध में उसके व्यक्तित्व पूर्णता की चर्चा की थी और साथ ही ये जाना था कि ईश्वर के गुण का जो वर्गीकरण है वो दो कोटियों में किया जा सकता है। पहला तात्विक कोटि और दूसरा नैतिक कोटि। आज हम जो ईश्वर के तात्विक गुण हैं, जो उसके सत्ता के स्वरूप से जुड़े हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। पहला गुण जो ईश्वर का तात्विक गुण है या मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट है, वो है सर्वशक्तिमता, जिसको अंग्रेजी में ओमनीपोटेंस कहते हैं। क्योंकि इसमें नाम है शक्ति, तो आप बच्चे समझ सकते हैं कि ये ईश्वर के शक्ति के गुण से संबंधित है। अब शक्ति के संदर्भ में माना जाता है कि मनुष्य जो है या इस संसार के जो भी प्राणी हैं, उनकी शक्ति की कहीं ना कहीं सीमा है। यानी उनका जो पावर है, शक्ति है, कार्य करने को के संबंध में उनकी जो क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं सीमितता है। पर जब हम ईश्वर की बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो आदर्श है, सर्वोच्च है, पूर्ण सत्ता है, तो ईश्वर के संबंध में माना जाता है कि उसमें वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसमें सब कुछ करने की क्षमता विद्यमान है। सरल अर्थ में हम इसे सर्वशक्तिमता का गुण कहते हैं। अंग्रेजी शब्द जो ओमनीपोटेंस है, उसमें वो लैटिन शब्द में ओमनिस जो है वो ऑल इस अर्थ को बताता है, और उसका जो पोटेंस है भाग, उसका अर्थ है पावरफुल। इस प्रकार ओमनीपोटेंस का अर्थ है ऑल पावरफुल, यानी पूरी तरह से वो शक्तिमान है, पूरी तरह से शक्तिशाली है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को के गुण को जाना जाता है। एक दूसरा शब्द भी इसी ओमनीपोटेंस के संदर्भ में एक दूसरी व्याख्या दी जाती है कि पोटेंस जो इसमें भाग है, वो ग्रीक शब्द पेंटोक्रेटर का को रिप्रेजेंट करता है। पेंटोक्रेटर का अर्थ भी है कि रूल करने वाला, और ये है रूलर ओवर ऑल थिंग। मतलब इस जगत में जितनी भी चीजें हैं, उस पर वो रूल करता है या शासन करता है। इस शब्द में कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा अर्थ भिन्नता है। उसका कारण है कि प्राचीन समय में लोग मानते थे कि अशुभ या जो शैतानी ताकत है, वो भी कहीं ना कहीं इस संसार में बड़ी प्रभावी होती है। परंतु हम ईश्वर को ऐसा नहीं मान सकते कि वो शैतानी ताकत को काबू में नहीं रख सकता। तो ईश्वर चूंकि सर्वशक्तिमान है, तो वो उस प्रकार की जो शैतानी या अशुभ शक्तियां हैं, उसको भी अपने नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए पेंटोक्रेटर शब्द को यदि हम ओमनीपोटेंस के अर्थ में लें, तो वहां पर इस सर्वशक्तिमान ईश्वर का अर्थ हो जाता है रूलर ओवर ऑल थिंग, यानी सब वस्तुओं पर शासन करने वाला। तो इस प्रकार से हमने जो ओमनीपोटेंस शब्द है, उसके व्युत्पत्तिजन्य अर्थ क्या है या किस प्रकार से वो डिराइव्ड हुआ है अर्थ, इसके संबंध में जाना। अब जो ईश्वर का सर्वशक्तिमता का गुण है, इसकी पुष्टि कैसे होती है? यदि कोई आपसे पूछे कि भाई आप कैसे जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका उत्तर है कि ईश्वर की भावना में ही उसकी शक्ति निहित है। जब हम ईश्वर के प्रति की चर्चा करते हैं और ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं, उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, तो वो निष्ठा और विचार ही इस अर्थ को समाहित करे हुए है कि ईश्वर में सब प्रकार की शक्ति है, ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, और ये भी है कि उसको शक्ति कहीं बाहर से नहीं मिली है, ये शक्ति उसमें निहित है। तो इस प्रकार से ईश्वर विचार ही एक शक्ति संपन्न सत्ता का विचार है। अब जब मनुष्य जो है इस प्रकार की अपने से ऊंची सत्ता जो उससे शक्तिशाली है, इसके संबंध में विचार करता है, तो आरंभिक धर्म की धारणा में ऐसा माना गया कि इस तरह की शक्तियां कई प्रकार की हैं, और हम ऐसा देखते भी है कि संसार में हमको कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की शक्तियां जो है दिखाई भी देती हैं। हम अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की शक्तियों की आराधना भी करते हैं। यानी जिस समय परिस्थिति विशेष में जिस प्रकार की शक्ति की बात है, दूसरी परिस्थिति विशेष में हम पाते हैं कि हमको उस स्वरूप में न होकर दूसरे स्वरूप में शक्ति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अनेक शक्तिशाली शक्तियों की बात जब की गई, तो ऐसा भी धर्म दार्शनिकों ने माना कि ये अनेकेश्वरवाद का रूप था। यानी धर्म में जिसको कहते हैं ना पॉलीथीज्म, यानी पॉली यानी बहुत सारा, थीज्म यानी ईश्वरवादी विचार। तो यानी
पॉलीथिज्म, कई प्रकार के ईश्वर की सत्ता को एक साथ मानना, तो ये कहलाता है अनेकेश्वरवाद। तो अनेकेश्वरवाद के अंतर्गत कई शक्तिशाली शक्तियों की बात स्वीकारी जाती है। धीरे धीरे धर्म जो है वो एक प्रकार से जब हम दार्शनिक विवेचना के रूप में बढ़ते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य का जैसे जैसे बौद्धिक विकास हुआ, मनुष्य ने जो अपना बिखरा हुआ ज्ञान है उसको एक सूत्रता में पिरोने का प्रयास किया। और धर्म की जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो भी मानते हैं कि अनेकेश्वरवाद धीरे धीरे एकेश्वरवाद के रूप में परिणत हो गया। और ये माना गया कि ये सभी शक्तिशाली शक्तियां किसी एक सबसे शक्तिशाली सर्व स्वयंभू और सबका जो प्रभु है, सबसे ऊपर है, उसकी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो धारणा का विकास है वो धर्म के विकास के साथ साथ ही हुआ है। अब इस पर कुछ दार्शनिकों ने ऐसा भी कहा है कि ईश्वर जो है वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर ले तो हम उससे असंभव से भी संभव बना दे। यानी आप यदि ये इच्छा रखने लग जाए कि ईश्वर जो पिछली चीजें हैं उनको आज वर्तमान में ले आए या जो भविष्य की चीजें उनको पहले से प्रकट कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। ईश्वर जो है वो इस संसार में व्याघातक यानी कॉन्ट्राडिक्टरी, जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, ऐसे अर्थों को प्रकट नहीं करता। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं जब ये जगत बनाया है वो हालांकि सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, परंतु उस जगत को बनाने में उसने जो नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना वह स्वयं भी करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन नियमों की मर्यादा उसने अपने संबंध में भी लागू की है। इसलिए जे.एस. मिल कहते हैं कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, परंतु यदि हम ये कहें कि उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो लिमिट या परिमितता को ईश्वर ने स्वयं अपने लिए अपनाया है, ये ईश्वर का विरोध नहीं है और न ही किसी प्रकार से ईश्वर को न्यून यानी छोटा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है असंभव को संभव नहीं कर सकता तो हम कहें कि फिर भाई ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं है, ऐसा नहीं है। जे.एस. मिल कहते हैं कि इस परिमितता को अपनाना ईश्वर का विरोध नहीं है। ऐसा करने से ईश्वर छोटा नहीं होता, क्योंकि जगत की रचना में ईश्वर जब नियम बनाते हैं तो उन नियमों की मर्यादा को वो स्वयं भी अपने ऊपर जो है लागू करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सर्वशक्तिमता के अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो आप ये भी स्पष्ट रूप से आप भी जानिए और लिखिएगा भी कि सर्वशक्तिमता का अर्थ असंभव को संभव करना नहीं है। यानी ईश्वर के अस्तित्व में कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं, कुछ नियम हैं और वो नियम विरुद्ध व्याघातक यानी किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्टरी कोई दृश्य या सीन क्रिएट नहीं करता। तो ईश्वर जो है इस जगत में सबसे शक्तिशाली है, सबके ऊपर उसका प्रभुत्व है, सारे संसार की जो अन्य अधीनस्थ शक्तियां हैं उस पर वो शासन करता है, उसके नियंत्रण में है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जगत में असंभव को संभव करती। तो ये सर्वशक्तिमता का अर्थ है। अब इसको यदि हम मुख्य बिंदुओं में लें और ये जानें कि सर्वशक्तिमता से हम क्या क्या अभिप्राय लें, तो हम इसे इन 4 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, जब हम ये कह रहे हैं ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, तो ऐसा नहीं है कि उसके हम सिर्फ शक्तिशाली होने का वर्णन कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से जब ईश्वर को सर्वशक्तिशाली माना जाता है, उसमें सर्वशक्तिमता के गुण को माना जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारा रक्षक है। यानी हमारे जो है, यदि जैसे हम सांसारिक जीवन में देखते हैं ना आप कि पुलिस हमारी रक्षा करती है, सेना हमारी रक्षा करती है, पर कई कई बार हमें लगता है कि इनमें कहीं ना कहीं सीमा आ जाती है। तो फिर ये आता है कि अंततः हम सब की रक्षा है, सारे संसार की रक्षा, ये इतना बड़ा संसार है, एक साथ कौन करता है। तो वहाँ ईश्वर की सर्वशक्तिमता का इस रूप में भी एक जो धार्मिक व्यक्ति है, श्रद्धालु है, उसके मन में ये स्पष्ट रूप से उसकी निष्ठा होती है कि ईश्वर जो है हम सबका रक्षक है और सिर्फ हमारा ही नहीं, इस सारे संसार का रक्षक है। दूसरा, जब हम ईश्वर की सर्वशक्तिमता की बात करते हैं और जैसा कि हमने ईश्वर की व्यक्तित्व पूर्णता के संदर्भ में भी जाना कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो संकल्प की स्वतंत्रता रखता है। यानी ईश्वर को जब व्यक्तित्व रखता है तो वो संकल्प भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। परंतु मनुष्य के संदर्भ में जब हम संकल्प की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मनुष्य एक ऐसी सत्ता है जिसको कुछ सीमाओं के भीतर ही अपने विकल्प चुनने पड़ते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का संकल्प ले लें वो पूरा नहीं हो पाता। हमको एक परिस्थिति विशेष में चुनाव करके और अपनी सीमाओं को जानते हुए ही हम कोई संकल्प ले सकते हैं।
परंतु ईश्वर क्या है? ईश्वर इस प्रकार की एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है जो अपना कोई भी संकल्प बना सकता है और उसमें किसी संकल्प को पूरा करने में कोई बाधा नहीं है। यानी मानवीय जीवन में संकल्प को पूरा करने में बाधा आ सकती है, पर ईश्वर में संकल्प को पूरा करने में बाधा नहीं है। वो किसी भी संकल्प को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो सब पर नियंत्रण रखता है, उस पर नियंत्रण रखने वाली सत्ता नहीं है। वो सर्वोच्च है, संप्रभु है। तीसरा, जब हम सर्वशक्तिमता की बात करते हैं तो यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, परंतु वो बुद्धि संगत कार्यों को करता है। यानी ईश्वर के कार्यों को कहीं भी हम जो है इस रूप में ना तो जान सकते हैं, ना ही मांग कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से बुद्धि के नियमों के विरुद्ध हो। तो ईश्वर जो भी जगत में करता है वो बुद्धि संगत नियमों के अनुसार करता है, इसलिए हम कहते हैं वो बुद्धि संगत कार्यों को करता है। और उसके जो कार्य हैं, यानी आप जब अन्य गुण पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक गुण जो है दूसरे गुण का विरोध कर दे। ईश्वर के जो कार्य हैं उसके समस्त गुणों से संगति रखते हैं। तो इन चार बिंदुओं में हम सर्वशक्तिमता के अर्थ को और भी स्पष्ट रूप से जानते हैं। अब ये जो सर्वशक्तिमता का गुण है, ये जब हम जानते हैं तो एक प्रश्न सबके मन में आता है कि ईश्वर के अधीन सब कुछ है, ईश्वर सब पर नियंत्रण रखता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर अपने संकल्प से पूरा नहीं कर सकता। तो संसार में दुख क्यों है, संसार में अशुभ क्यों है? तो अशुभ की समस्या जो है सर्वशक्तिमता के गुण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और धर्म दार्शनिक जो है वो इसकी भी चर्चा करते हैं कि अशुभ की समस्या का उत्तर जो धार्मिक विचारकों ने दिया है वो किस प्रकार से दिया है। इसके बाद जब हम ईश्वर के गुण के बाद अगला अध्याय पढ़ेंगे तो अशुभ की समस्या को विस्तार से पढ़ाएंगे। पर यहाँ पर हमें इतना जान लेना आवश्यक है कि जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने और धर्म दार्शनिकों ने भी ऐसा माना है कि कहीं ना कहीं अशुभ का होना ईश्वर की सत्ता के साथ संगत है। क्योंकि ईश्वर भी संकल्प की स्वतंत्रता रखता है, परंतु ईश्वर ने इस धरती पर जब मनुष्य को भी अपने प्रतिनिधि और श्रेष्ठ रचना के रूप में प्रस्तुत किया है, या हम ये कहें कि उसकी रचना की है, तो मनुष्य को भी संकल्प की स्वतंत्रता के साथ ही जन्म दिया है। अब यदि ईश्वर मनुष्य को विकल्प चुनने का अवसर ही नहीं देता तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होता। पर ईश्वर ने स्वयं जो है मनुष्य को अच्छाई और बुराई का चुनाव करने की क्षमता दी है। तो मनुष्य के पास जो अवसर है अच्छाई बुराई का, इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य अशुभ का चयन कर लेता है। तो इस रूप में ये एक मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, क्योंकि संकल्प की स्वतंत्रता युक्त मनुष्य ही एक नैतिक जीवन जी सकता है। तो मनुष्य के समक्ष जो एक नैतिक जीवन जीने की का अवसर है और अपने नैतिक चुनाव का जो है स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर विचार से बिल्कुल संगत है। अंततः इन सब पर नियंत्रण पुनः जो है वो ईश्वर का ही रहता है। तो ऐसा नहीं है जगत में अशुभ है तो कोई हम ऐसी सत्ता को मान रहे हैं जो ईश्वर के नियंत्रण से बाहर है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की जो चर्चाएं हैं, जब आप अशुभ की समस्या विस्तार से पढ़ेंगे तो हम इसे जानेंगे। अब जो दूसरा गुण है सर्वशक्तिमता के बाद, जो दूसरा गुण है ईश्वर का, ये भी तात्विक गुण है। यानी ईश्वर का जो सत्ता है उसके स्वरूप से जुड़ा हुआ गुण है, वो है सर्वव्यापकता। व्यापकता यानी फैला हुआ, यानी जो सब जगह फैला हुआ है। तो सर्वव्यापक का अर्थ ही है कि सब जगह विद्यमान। यानी ईश्वर ऐसा कोई जो है इस सृष्टि में कोना नहीं है जहाँ ईश्वर अनुपस्थित हो। चूंकि उसने जगत की रचना की है तो पर वो सब जगह विद्यमान है। अब इसमें भी धर्म के विकास के साथ साथ ये माना गया कि ये सर्वव्यापकता का गुण भी जो है और विकसित रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। धर्म के विकास के साथ साथ ईश्वर कितने क्षेत्र में उपस्थित है, इस बात का भी विस्तार हुआ। जब प्रारंभिक धर्म थे यानी आदिम धर्म जब आरंभ हुए तो लोगों ने माना कि हम जहाँ रह रहे हैं बस ईश्वर जो है उसकी सत्ता यहीं तक है। तो एक तरह से लोकल ईश्वर जो है उसकी धारणा बनी। धीरे धीरे प्रारंभिक धर्म प्राकृतिक धर्म में जो है विकसित हुआ, तो ये माना जाने लगा कि ये जो प्रकृति है चूंकि ईश्वर की ही रचना है, इसलिए इसका जो रचनाकार है इसके विभिन्न अंगों में भी निवास करता है। तो ईश्वर जो है वो सब जगह नजर आने लगा। परंतु वहां पर भी हमने कहीं ना कहीं, चूंकि प्रकृति की सत्ता इस देश में
या एक दिक् में, स्पेस में होती है, इसलिए वहां हमने ईश्वर को एक तरह से भौतिक अर्थ में ही समझा। पर जैसे जैसे धर्म का और विकास हुआ, आध्यात्मिक धर्मों का विकास हुआ और ईश्वर को भौतिक सत्ता के से अलग देखा जाने लगा, तो ये माना गया कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, उसको किसी देश काल या भौतिक सत्ता में सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वव्यापकता का गुण है, उसमें विभिन्न चरणों में जो है इसका विकास हुआ। एक लोकल ईश्वर से जो है, फिर प्रकृति के अंगों में स्थित ईश्वर, और फिर ओमनी प्रेजेंस यानी सब जगह उपस्थित ईश्वर, इस प्रकार की धारणा बनी। अब सर्वव्यापकता के अर्थ को भी यदि अपन कुछ बिंदुओं में स्पष्ट रूप से जाने, तो ये बिंदु इस प्रकार से है। पहला, व्यापकता का अर्थ है कि ईश्वर समस्त विश्व में व्याप्त है, यानी ईश्वर जो है इस पूरे जगत में उसकी उपस्थिति है, वो पूरे जगत में व्याप्त है या विद्यमान है। अब जब ऐसा माना जाता है, तो ये भी है कि चूंकि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, इसलिए इसकी पूजा भी हर जगह की जा सकती है। तो ऐसा आप किसी विशेष स्थान से बंध कर ही बात नहीं कर सकते कि भाई यहीं ईश्वर विद्यमान है या यहीं पूजा होगी और दूसरी जगह तो वो अनुपस्थित है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना कि भगवान सबको देखता है, ठीक है, आप अकेले में भी यदि कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, पुलिस नहीं देख रही, कोई और नहीं देख रहा समाज में, तो ईश्वर तो दिखता ही है। तो ये धारणा जो है वो सर्वव्यापकता की धारणा है। तो ईश्वर को जो है याद या ईश्वर की उपासना, उसकी इबादत जो है वो किसी भी जगह की जा सकती है। तो ये भी सर्वव्यापकता के गुण से जुड़ी हुई बात है। अब ईश्वर जब सर्वव्यापक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तुओं में या भौतिक सत्ताओं में है या स्वयं भौतिक सत्ता है। इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक सत्ता है, एक प्रकार की उसकी स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, जो किसी स्पेस में या देश विशेष में स्थित नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस देश में या इस दिक् में, स्पेस में ही ईश्वर व्याप्त है, यानी ईश्वर यहाँ तो है ही, पर इसके अलावा भी जहाँ है वहाँ भी वो उपस्थित है। तो ईश्वर के इस सर्वव्यापकता के गुण के साथ साथ ईश्वर का विस्तार इस सृष्टि से परे भी जाता है। तो एक तरह से ईश्वर का विस्तार अनंत में भी है, पर जगत और भौतिक वस्तुओं का जो विस्तार है वो देश काल की सीमा में है। अब ईश्वर का यदि हम उदाहरण समझना चाहें कि इस विश्व में वो किस प्रकार से व्याप्त है, तो ये उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे हम अपने शरीर में कहें ना कि आत्मा कहाँ पर है, क्या हाथ में है, पैर में है, हृदय में है, मस्तिष्क में है। तो आप जानते हैं कि हम किसी विशेष स्थान पर उसको लोकलाइज करके नहीं बता सकते। तो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि आप जो है शरीर के प्रत्येक कोने में, यदि प्रत्येक अंग में संवेदना अनुभव करते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो जगत है उसमें भी जैसे आत्मा शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही एक तरह से जगत की घटना से समानता करके कहा जा रहा है कि ईश्वर भी पूरे जगत में विद्यमान है। और ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, तो इसका मतलब ये भी है कि ईश्वर ही इस जगत का आधार है, इस समस्त विश्व का आधार है। आधार होने के कारण उसको हम सब जगह महसूस कर सकते हैं। और इस सर्वव्यापकता की धारणा को यदि हम धार्मिक भावना के अर्थ में लें, तो हम ये पाते हैं कि एक धर्म में जो एक श्रद्धालु, जो एक उपासक अपने ईश्वर से अपेक्षा करता है, वहाँ भी सर्वव्यापकता का गुण होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मेरे भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सबसे ऊपर हैं, वो जो है सब जगह विद्यमान है। क्योंकि वो एक उच्चतर पूर्ण सत्ता के रूप में ईश्वर को देखता है, इसलिए ईश्वर को सीमाओं में बांधना जो है उसके विचार से मेल नहीं खाता। सर्वव्यापकता का गुण ही उसके विचार से मेल खाता है। तो आज के लेक्चर में हमने दो गुणों की बात करी ईश्वर के। पहला सर्वशक्तिमत्ता, जिसको कहते हैं ओमनीपोटेंस। दूसरा सर्वव्यापकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंस। तो आपके जो पाठ्यक्रम में ईश्वर के गुण हैं, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट गुण हैं, और ये भी हमने जाना कि ये तात्विक गुण की श्रेणी में आते हैं। तो आप कोशिश करिएगा अभ्यास प्रश्न के रूप में कि ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता के गुण को समझाइए। ठीक है, इसे पूरी तरह से आपको समझाना है, और ये भी समझाना है कि इस गुण के साथ अशुभ की चुनौती भी जुड़ी हुई है। और दूसरा ईश्वर के सर्वव्यापकता के गुण। तो इन दोनों गुणों में आपको इनका अर्थ, किस तरह से ये गुण जो है वो धर्म के
क्रमबद्ध विकास के साथ जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, और किस तरह से ये गुण जो है मनुष्य की धार्मिक भावना के लिए बहुत आवश्यक है, इन सब की चर्चा जब आप उत्तर लिखेंगे तो करेंगे। कभी कभी ये लंबे प्रश्न के रूप में भी आ जाता है, अन्यथा आपके जो छोटे प्रश्न हैं 75 से शब्द की जो शब्द सीमा है आपके पाठ्यक्रम में, उसके अंतर्गत भी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता की बात आती है। तो अभी आप प्रयास करिएगा कि इन दोनों गुणों को आप 75 से 100 शब्द के अंतर्गत सारगर्भित रूप में इस लेक्चर को सुनकर उत्तर लिखने का प्रयास करें।